सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्री पे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में आंसर करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है पंचानन जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सक्रामक क्रिया है? किस वाक्य में सक्रामक क्रिया है आपसे पूछा गया है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सक्रामक क्रिया का चयन करना है, तो कौन सा इसका सही जवाब होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। उसने कार बेच दी जो है सक्रामक क्रिया का वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, लालटेन शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? किस वर्ग में आता है आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो विदेशज जो दिया गया है बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में कौन सा समास है आपसे पूछा गया है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से गौशाला में कौन सा समास दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है तत्पुरुष समास इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, खर शब्द निम्नलिखित में से एक का अर्थ नहीं है। खर शब्द का एक अर्थ नहीं है, वो आपको बताना है। कौन सा इसका सही जवाब होगा? कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है बाण जो है खर का जो है एक अर्थ नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है पृष्ठपेषण कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है। कौन सा विशेषण है आपसे पूछा गया है। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है, कौन सा विशेषण है आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है प्रमाणवाचक विशेषण इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, राम अयोध्या के राजा थे में कौन सा चिन्ह युक्त है? कौन सा चिन्ह युक्त है आपसे पूछा गया है। कौन सा चिन्ह युक्त है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है पूर्ण विराम चिन्ह इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो वाक्य के अंत में जो चिन्ह लगता है वो पूर्ण विराम चिन्ह लगता है, तो ये जो चिन्ह है इसको पूर्ण विराम चिन्ह बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है? भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है, सभी लोग जल्दी से बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है भारतीयों जो है इसका बहुवचन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्न में से समूहार्थक शब्द को पहचानिए। समूहार्थक शब्द को पहचानना है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो समवाय जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किसी वाक्य के अंश को हम निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? किसी वाक्य के अंश को हम निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो किसी वाक्य के अंश को हम जो है पदबंध कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो श्रृंगार रस को जो है रसराज कहा जाता है,
तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सांप को दूध पिलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? सांप को दूध पिलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है, बुरे व्यक्ति के साथ नेकी करना, इसका बिल्कुल सही मुहावरा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करना है। किस वाक्य में जो है त्रुटिपूर्ण भाग है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है लोकतांत्रिक देश है, ये बिल्कुल गलत होगा ऑप्शन। यहाँ पे लोकतंत्र जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। जो शुद्ध वाक्य बनेगा वह यह बनेगा, भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, या शुद्ध रूप से वाक्य बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल गलत दिया गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से कृपण का विरुद्धार्थी शब्द चुनना है। कृपण का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो उदार जो है कृपण का विरुद्धार्थी शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि डेली टॉप 25 क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? धीरे धीरे शब्द क्या है? ये जो धीरे धीरे दिया गया है ये कौन सा शब्द है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो धीरे धीरे जो है क्रिया विशेषण शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो ऑप्शन नंबर बी जो है चौपाई छंद में जो है 16 मात्राएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं आपसे पूछा गया है। तो अकारांत उन्हें बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन है? कौन सा व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है चा जो है अल्प प्राण व्यंजन है। प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा व्यंजन जो है अल्प प्राण व्यंजन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रत्यय होता है, प्रत्यय क्या होता है आपसे पूछा गया है। तो प्रत्यय जो है एक शब्दांश होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद है। अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद क्या बनेगा? नीचे दिए गए ऑप्शन में से अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद बताना है। तो नोटिफिकेशन जो है अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद सही होगा। ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द कौन सा है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो बंदर जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। बंदर जो है एक तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कृतवाच्य का वाक्य बताना है। कौन सा ऑप्शन जो है कृतवाच्य का है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी जो है ये कृतवाच्य का वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जो ये चिन्ह लगा हुआ है ये किस चिन्ह का युक्त है? यह चिन्ह कौन सा है ये आपसे पूछा गया है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से यह कौन सा चिन्ह है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है तुल्यता सूचक जो है इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा।
और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है, सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है, सही संधि विच्छेद कौन सा बनेगा? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब बताना है। तो सत्य धन आग्रह जो है इसका सही संधि विच्छेद बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों टॉप 25 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना बना है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। डेली यहाँ पे वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाती है, जो कि वीडियो के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला कराई जा रही है। चाहे यूपी लेखपाल हो या फॉरेस्ट गार्ड हो, कोई भी एग्जाम हो, उसकी दृष्टि में जो है देखते हुए ये प्रश्नों की श्रृंखला कराई जा रही है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।